जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया के साथ। देखिए, यहाँ पर आपको जो तस्वीर में तीनों सेनाओं के प्रमुख दिखाए गए हैं, इन सभी में एक चीज़ कॉमन थी। इन सभी ने अपने करियर की शुरुआत एनडीए से ही की थी 1976 में। उसके बाद इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज को कंप्लीट किया और बाद में भारतीय सेनाओं के प्रमुख के पोजीशन तक पहुंच गए। हालांकि अभी जो है, हाल ही में एयरफोर्स और नेवी के चीफ चेंज हुए हैं। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में तीनों प्रेजेंट चीफ्स के नाम कमेंट करके बताने हैं जो अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ हैं। आशा करते हैं कि इस बार 2022 में आप भी अपने एनडीए का सफ़र शुरू करने में सफल रहें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला आपका जो करंट अफेयर है वो है, भारत ने अपना पहला मानवयुक्त ओशन मिशन समुद्रयान चेन्नई में लॉन्च किया है। अब देखिए, इस मिशन का बेसिक मोटिव ये है कि जो हमारे डीप ओशन के अंदर मिनरल्स या फिर रेयर मटेरियल्स हैं, उन तक पहुंचने की कवायद की जा रही है ताकि हम उन तक पहुंच सके और ओशन को डेप्थ में जाके एक्सप्लोर कर सके। हालांकि भारत से पहले कुछ अन्य देश इस दिशा में अपने कदम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस, चाइना, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। भारत जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है, उसने भी इस तरह का साहसिक कदम उठाया है और भारत जो डीप सी व्हीकल को इस मिशन के लिए यूज़ कर रहा है, उसका नाम रहेगा मत्स्य 6000। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस मत्स्य 6000 के अंदर 3 लोग हैं जो बैठ सकते हैं और वो समुद्र में 1000 मीटर से लेकर 5000 मीटर की डेप्थ तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे देखिए, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है 16th G20 लीडर्स समिट के अंदर। ये समिट आपका हुआ है रोम, इटली के अंदर, और इस समिट के जो चेयरमैन थे वो थे इटली के ही प्रधानमंत्री। नाम है इनका मारियो ड्रागी। देखिए, इस समिट के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लेवल राइज कर रहा है, कोशिश की जाएगी कि उसे कंट्रोल किया जाए या फिर लिमिट किया जाए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही, उससे ज़्यादा उसको ना बढ़ने दिया जाए। अगर आपसे थीम पूछा जाए तो इस समिट का थीम था पीपल, प्लेनेट एंड प्रोस्पेरिटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि G20 के कितने मेंबर्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका 19 देश यानी 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन, टोटल 20 मेंबर्स। हालांकि यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ का ग्रुप आ जाता है जो कि मिला के एक यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ये आपका डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है। 84 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज के अंदर। नाम है इस एक्सरसाइज का आपका ब्लू फ्लैग 2021। ये जो एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर करवाई गई है? ये हुई है आपकी इजराइल के ओवडा एयरबेस के अंदर। इसमें भारत के अलावा 6 और देशों ने भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि ऊपर अभी ये हमने डिस्कस किया कि ये है एक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो इसमें टोटल 8 देशों ने भाग लिया है। इन देशों के नाम भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं: यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, इजराइल और इंडिया। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, कहाँ पर हुई है? इजराइल के ओवडा बेस में ये हुई है। नाम क्या है इस एक्सरसाइज का? नाम है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, ब्लू फ्लैग 2021। और टोटल कितने देश थे इसमें पार्टिसिपेंट? वो थे 8 कंट्रीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही करंट अफेयर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 आपका दिया गया है 12 स्पोर्ट्स पर्सन को, और अर्जुन अवार्ड आपके दिए गए हैं 35 स्पोर्ट्स पर्सन को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो नाम आता है नीरज चोपड़ा का। इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा रवि कुमार आपके रिलेटेड है रेसलिंग से, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से, पियर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे और मनप्रीत सिंह जो थे वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। इन सभी ने ओलंपिक्स मेडल जीते हैं 2020 के ओलंपिक्स में, जो कि 2021 में संपन्न हुए थे। इसी वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन सभी के नामों को आपको ध्यान में रखना है और इनके गेम्स को भी, कि
कौन सा पर्सन किस गेम से रिलेटेड है। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज और इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। इन दोनों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो सारे एथलीट्स हैं ये सारे आपके पैरा ओलंपिक्स के एथलीट्स हैं, पैरा एथलीट्स हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें से स्पेसिफिक नाम है एक अवनी लेखरा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आगे के करंट अफेयर्स में भी ये डिस्कस किया जाएगा बार बार। इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में शूटिंग में इंडिया के लिए मेडल जीते थे, जिस वजह से इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। बाकी नामों पर भी आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। पूरी लिस्ट अगर आपको चाहिए या फिर आपको पीडीएफ देखनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 में किसे किसे दिया गया है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये आपका दिया जाता है कोचिज़ को जिन्होंने प्लेयर्स को स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेन किया होता है। इन 5 कोचेज़ को इस साल ये दिया गया है। राधाकृष्ण नायर पी को एथलेटिक्स के लिए, संजय गुरुंग को बॉक्सिंग के लिए, प्रीतम सिवच को हॉकी के लिए, जयप्रकाश नोटियाल को पैराशूटिंग के लिए और सुब्रमण्यम रमन को टेबल टेनिस के लिए। इसके अलावा नीचे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, MAKA ट्रॉफी 2021 में से किस यूनिवर्सिटी ने जीता है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत एक कंपटीशन होता है और टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को इस ट्रॉफी से नवाजा जाता है। तो 2021 में से जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। हाल ही में पहली बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ करवाई गई है, जिसमें कि भारत की तरफ से साथियन ज्ञानेश्वरन ने हरमीत देसाई के साथ मेंस डबल्स टाइटल को जीत लिया है। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, साथियन ज्ञानेश्वरन और हरमीत देसाई, इन दोनों ने जीता है मेंस डबल टाइटल वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ के अंदर, जो कि आपका हुआ है ट्यूनीशिया के अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपको ये बताना है कि आयुर्वेद डे या फिर आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो है आपका ये मनाया जाता है धन्वंतरी जयंती या फिर धनतेरस के दिन। इस साल ये मनाया गया है आपका 2 नवंबर को। इसका थीम भी आपको ध्यान में रखना है, थीम था इस साल का आयुर्वेदा फॉर पोषण। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, थीम और किस दिन मनाया गया 2 नवंबर को। ये मनाया जाता है धनतेरस या फिर धन्वंतरी जयंती के दिन। नेक्स्ट देखिए, इस बार तेलंगाना ने पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में, जो कि पेंडेमिक के चलते वर्चुअली करवाई गई है। इस बार ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि आता है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इस बार इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था भारत की तरफ से, तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट ये आपका करंट अफेयर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच जो हैं वो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट टीम का कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ जी को। और अगर आपसे कप्तान पूछा जाए तो कप्तान बनाया गया है विराट कोहली के इस्तीफा देने के बाद रोहित शर्मा को। तो आपका डिफेंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर है। 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट या फिर युद्धपोत, जो कि बिलोंग करता है तलवार श्रेणी या फिर क्लास को, INS तुशील, इंडियन नेवल शिप तुशील, इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है कैलिनिंग्राड रशिया के अंदर। तुशील जो है वो आपका एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक ढाल या फिर प्रोटेक्टर शील्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि INS तुशील किस श्रेणी को बिलोंग करता है तो आपका आंसर होगा INS तुशील बिलोंग करता है तलवार क्लास को। अन्य नाम इस तलवार क्लास का है P1135.6 क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपका डिफेंस एक्सरसाइज के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होती है। तो ये होती है इंडिया और इजिप्ट के मध्य। इस बारी से कहाँ पर करवाया गया है, तो इस बारी से करवाया गया है एल बेरिंगाट एयरबेस इजिप्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट सवाल है 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। आगे देखते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है डिफेंस से रिलेटेड। देखिए,
इंडियन नेवी ने हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इंडिजीनियस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्राप्त किया है, जिसका नाम रखा गया है विशाखापट्टनम। देखिए, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुंबई में स्थित है। देखिए, भारतीय नेवी का इनके साथ 4 शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जो चारों शिप बिलोंग करेंगे विशाखापट्टनम क्लास को। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इनको तैयार किया जाएगा और नेवी को प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपसे इन चारों के नाम पूछ लिए जाएं तो ये चारों के नाम भारतीय शहरों पर हैं। सबसे पहले है आपका विशाखापट्टनम, उसके बाद है आपका मार्मगांव, उसके बाद आ जाता है आपका इम्फॉल और लास्ट है आपका सूरत। तो चारों शहरों के नामों के ऊपर 4 शिप्स हैं जो इंडियन नेवी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्रोजेक्ट 15B के विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड इनिशिएटिव की। इसे ज्वाइंटली लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। देखिए, इसका जो विज़न है वो है द सन नेवर सेट्स। किस तरीके से हम सोलर पावर को पूरी दुनिया के अक्रॉस पहुंचाएं एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के द्वारा, उस बेसिस पर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, और इसके पीछे अगर विज़न आपसे पूछा जाए तो विज़न था इसका द सन नेवर सेट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक करंट अफेयर है। यहाँ पर बात की गई है इंडियन बॉक्सर आकाश कुमार की, जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुई मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप सर्बिया के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, ये कुल 7वें इंडियन बॉक्सर बने हैं जिन्होंने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कोई भी मेडल जीता है। तो आपको इनके नाम को ध्यान में रखना है। आकाश कुमार बॉक्सर हैं और इन्होंने हाल ही में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चाइना ने हाल ही में एक अर्थ साइंस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है गुआंगमू या फिर SDG-SAT-1। देखिए, SDG-SAT में जो SDG है, इसे आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इस सैटेलाइट को स्पेशली कस्टमाइज करके तैयार किया गया है अकॉर्डिंग टू UN 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसीलिए ये सैटेलाइट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस सैटेलाइट के दोनों नामों को ध्यान में रखना है, गुआंगमू और SDG-SAT-1। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। आगे देखिए, तो यहाँ पर बात की गई है प्रियंका मोहिते जी की। इन्हें हाल ही में सम्मानित किया जाएगा तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से। देखिए, ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा के ऊपर चढ़ाई की है, जो कि दुनिया की 10th हाईएस्ट पीक है। इनके अलावा 7 अन्य लोगों को भी तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा, जिनके नाम हैं जयप्रकाश कुमार, कर्नल अमित बिष्ट, शीतल, श्रीकांत विश्वनाथन, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश डडवाल और जय किशन। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों नए चीफ्स के नाम दिए गए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आर्मी के नए चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार और एयरफोर्स के चीफ हैं VR चौधरी या फिर विवेक राम चौधरी। आगे देखिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 101वां मेंबर कंट्री बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर ISA का। देखिए, ISA को प्रस्तावित किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा 2015 के अंदर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ISA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो आपका आंसर रहेगा गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर, भारत में। आगे देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है जो आपको याद रखना है। जापान के नए प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। आगे चलते हैं। तो भारतीय सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि देते हुए ये एक निर्णय लिया गया है कि 15 नवंबर को अब से मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। आगे चलिए, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक बार फिर से ये डिफेंस से ही रिलेटेड है। भारतीय नेवी ने हाल ही में अपनी
चौथी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन को प्राप्त कर लिया है, जो कि बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 75 या फिर P75 के अंतर्गत। इसे कमीशन किया जाएगा इंडियन नेवल शिप वेला के नाम से। देखिए, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारत को 6 सबमरीन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिन्हें डिज़ाइन किया जा रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। कोलैबोरेशन में इनके साथ रहेंगे मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस। तो इसके अंतर्गत 6 जो है वो सबमरीन प्रोवाइड करवाई जानी है। इनमें से पहली 3 फंक्शनल हैं जो इंडियन नेवी अभी इस्तेमाल कर रही है, और इन तीनों के नाम है INS करंज, INS कलवरी और INS खंडेरी। और चौथी जो अभी ज्वाइन करने वाली है उसका नाम है INS वेला। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है स्पेसएक्स के द्वारा जो एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है क्रू 3 के नाम से, उसे जो लीड कर रहे हैं वो एक इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है राजा चारी। तो आपको ध्यान में रखना है, स्पेसएक्स का जो क्रू 3 नाम का मिशन है उसे लीड किया जा रहा है इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट के द्वारा, जिनका नाम यहाँ पर आपको बताया गया है राजा चारी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो लास्ट वाइट पर्सन थे साउथ अफ्रीका को हेड करने वाले, उनका देहांत हो गया है। तो इनका भी नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। इनका नाम है फ्रेडरिक विलियम डे क्लर्क। फ्रेडरिक विलियम डे क्लर्क, ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इन्हें नेल्सन मंडेला के साथ ज्वाइंटली नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है या फिर उद्घाटन किया है पहले प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। इसे कहाँ पर सेटअप किया गया है? इसे किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन को। देखिए, नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं, इनका नाम आपको खास ध्यान में रखना है, जनरल प्रभुराम शर्मा। इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है जनरल ऑफ इंडियन आर्मी के ऑनरेरी रैंक से भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। देखिए, ठीक इसी तरह जब इंडियन आर्मी के जनरल MM नरवणे पिछले साल काठमांडू विजिट पे थे, तब उन्हें नेपाल आर्मी के जनरल के पद से सम्मानित किया गया था। तो ये जो ट्रेडिशन है, इंडिया और नेपाल के मध्य 1950 से चला आ रहा है। इसमें आपको केवल इस नाम पे ध्यान देना है कि नेपाल के आर्मी चीफ कौन है, जनरल प्रभुराम शर्मा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया गया है जो कि इंडिया और फ्रांस के मध्य होती है। इस बार इसका 6ठा एडिशन संपन्न हुआ है। एक्सरसाइज का नाम आपको ध्यान में रखना है शक्ति। किन 2 देशों के मध्य ये करवाई गई है? इंडिया और फ्रांस। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा जून 2022 के अंदर। ये जो अनाउंसमेंट है ये भारत के द्वारा की गई पहली फिजिकल नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के अंदर, जो कि अभी संपन्न हुई है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। तो अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि योगा डे या फिर योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम पहले था हबीबगंज, अब उसका नाम गोंद महारानी के नाम पर बदल कर रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पुराना नाम था हबीबगंज, नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से एक डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में बात है जो 3 देशों के मध्य होती है, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। इस बार इसका 3rd एडिशन करवाया गया है। ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसका नाम है सिटमैक्स 21 और इसे कहाँ पर किया गया है? इस बार इसे किया गया अंडमान सी के अंदर, और इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है INS कारमुक ने, इंडियन नेवल शिप कारमुक ने। तो देखिए, नाम से ही आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज सिटमैक्स 21। तीनों देशों के नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और मैरीटाइम एक्सरसाइज 21, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? वो लिया है इंडियन नेवल शिप कारमुक ने। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो BCCI के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी। इससे पहले इस कमेटी के चेयरमैन अनिल कुंबले थे। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौन है,
तो वो हैं सौरव गांगुली। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो वो हैं राहुल द्रविड़। सॉरी, आगे चलिए। तो हाल ही में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है। इन्होंने बनाया है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ये कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है उमलिंगला पास, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर। तो आपको याद रखना है BRO द्वारा बनाया गया है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, कहां पर? उमलिंगला पास, लद्दाख के अंदर। आगे देखिए, तो यहां पर 32nd एडिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का। और ये कहां पर संपन्न हुआ है? ये भी हुआ है अंडमान सी के अंदर। इसमें भी भाग लिया है INS कारमुक ने। देखिए, पहले हमने डिस्कस किया था सिट मैक्स, जो कि एक्सरसाइज थी सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड की। वहां पर भी INS कारमुक ने भाग लिया था भारत की तरफ से। और ये जो है इंडिया और थाईलैंड की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, यहाँ पर भी INS कारमुक ने भाग लिया है और ये भी आपके संपन्न हुई है अंडमान सी के अंदर। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को रिलीज कर दिया गया है। इसमें एक बार फिर से शहरों में इंदौर लगातार 5वीं बार टॉप पे रहा है और सूरत जो है वो 2nd नंबर पे रहा है। अगर स्टेट्स की बात की जाए तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे टॉप पे रही है छत्तीसगढ़ की स्टेट। और अगर गंगा किनारे बसे शहरों की बात की जाए तो सबसे साफ शहर माना गया है वाराणसी को। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, सिटी इंदौर, स्टेट छत्तीसगढ़ और गंगा किनारे बसे साफ सुथरे शहरों में सबसे नंबर 1 पे है वाराणसी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है रशिया की 2 मिसाइल्स को। पहली तो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका नाम है जिरकॉन, इसे इस तरह से भी लिखा जा रहा है जिरकॉन। और दूसरी है आपकी एंटी सैटेलाइट मिसाइल नूडोल। देखिए, अब जब रशिया ने इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया नूडोल को, तो रशिया ने लो अर्थ ऑर्बिट में अपने ही एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया। बट जब इन दोनों का टकराव हुआ तो उससे मलबे का एक क्लाउड बना, या डेब्रिस का एक क्लाउड बना, जिससे कि आसपास ऑर्बिट कर रही बाकी सैटेलाइट्स को भी खतरा है। तो इस चीज़ से थोड़ा प्रश्न उठे हैं इस पर, जिस पर कि अभी डिस्कशन हो रही है। बट आपको अगर नाम पूछे जाएं तो आपको ये 2 नाम ध्यान में रखने हैं। रशिया के सैटेलाइट हैं जिरकॉन और नूडोल। आगे चलते हैं। तो हाल ही में जो प्रथम NGO है आपका, उसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है एजू इनिशिएटिव्स के लिए। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है। NGO का नाम है प्रथम, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं वीर चक्र। वीर चक्र प्रदान किया गया अभिनंदन वर्तमान को, जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को वापस धकेलने में मदद की थी और इन्हें पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर भी कर लिया गया था। हालांकि बाद में इनकी भारत वापसी हुई है और अब इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है सैपिर प्रकाश यादव को और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, नायब सूबेदार सोमबीर और मेजर महेश कुमार भूरे को। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रानी गाइडिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का मणिपुर के लुआंकाओ गांव के अंदर। देखिए, ये जो लुआंकाओ गांव है, ये रानी गाइडिनलियू जी का बर्थ प्लेस है, जो कि एक रिनाउंड फ्रीडम फाइटर थी इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से। तो इन्हीं के नाम पर अब एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम तैयार किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है एक्सरसाइज दोस्ती के बारे में। ये 3 देशों के मध्य एक्सरसाइज है, मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका। इस बार ये मालदीव्स में संपन्न हुई है और इसमें तीनों देशों के कोस्ट गार्ड जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल इस एक्सरसाइज को स्टार्ट हुए 30 साल भी कंप्लीट हो गए हैं। भारत की तरफ से इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल्स वज्र ने पार्टिसिपेट किया था। दोस्ती एक्सरसाइज का नाम है। 3 देश जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो है मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको सारी एक्सरसाइजेस के नाम दिए गए हैं। इस जो इमेज है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं
और यहाँ से आप एक बार सारी एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी वो सारी हमने यहाँ प्रोवाइड करवा दी हैं। आगे बढ़ते हैं। इस साल जो इंडिया की डोमेस्टिक T20 ट्रॉफी होती है जिसका नाम है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, उसे जीत लिया है कर्नाटका ने। आगे बढ़ते हैं। नासा जो है उसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला प्लेनेटरी डिफेंस मिशन जिसका नाम है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक एस्ट्रॉयड है डिडीमोस जिसके पाथ को इंटेंशनली चेंज करने की कोशिश की गई, उसमें एक स्पेसक्राफ्ट को क्रैश करा के। तो इस मिशन का आपको नाम पूछा जाएगा, तो इस मिशन का नाम है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट या फिर डार्ट, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। आगे चलते हैं। तो यहां पर 26 नवंबर के बारे में डिस्कशन किया गया है। 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे। देखिए क्योंकि इस दिन भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर के दिन 1949 के अंदर। इसे बाद में फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जबकि हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं 26 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है स्काईरूट एरोस्पेस की, जो एक स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर स्टार्टअप है हैदराबाद बेस्ड, जिसने सक्सेसफुली धवन-1 को टेस्ट फायर किया है। और धवन-1 क्या है, ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। भारत का पहला फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है और इसका नाम है धवन-1। किसके द्वारा ये तैयार किया गया है, ये किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उत्तराखंड की हर्षवंती बिष्ट जो हैं वो पहली महिला बनी है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट बनने वाली। नाम आपको याद रखना है, हर्षवंती बिष्ट पहली महिला बनी है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट बनने वाली। आगे चलते हैं। तो वाराणसी जो है वो पहला ऐसा इंडियन सिटी बना है जिसने रोपवे सर्विस को स्टार्ट किया है एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मोड के रूप में। इससे पहले बोलीविया और मेक्सिको में इस तरह से रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जा चुका है और इंडिया जो है वो 3rd कंट्री बना है। आगे बढ़ते हैं। पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के नए CEO बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है जैक डॉर्सी को। तो इसके अलावा जो अन्य कुछ कंपनीज हैं उनके CEOs के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इन्हें भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पर ट्विटर के CEO जो रिसेंटली चेंज हुए उनका नाम है पराग अग्रवाल। तो यहाँ पर मुल्लापेरिया डैम के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार न्यूज़ में रहा है। देखिए बेसिकली ये जो डैम है ये केरला में लोकेटेड है। 2 रिवर्स हैं आपके, मुलायार और पेरियार। इन 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे यानी संगम पे इस डैम को बनाया गया है केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। बट इस डैम को ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, बिकॉज उन्हें ये डैम 1886 में 999 ईयर्स की लीज पर दे दिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, जिस वजह से ये न्यूज़ में रहता है। तो आपको इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, किन रिवर्स पे बना है ये पूछा जा सकता है, तो आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए साउथ कोरिया ने कहा है कि वो पहली फ्लोटिंग सिटी तैयार करेगा 2025 से पहले। तो साउथ कोरिया जो है वो इस सिटी को बनाने की कोशिश में इसलिए है ताकि उसे जो फ्लड्स वहाँ पे रेगुलर हैं और जो राइजिंग सी लेवल्स हैं इस तरह के प्रॉब्लम से निपटारा करने में आसानी रहे। इसलिए दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी बनाने जा रहा है साउथ कोरिया 2025 तक। आगे देखते हैं। तो ये जो मगडालेना एंडरसन है, ये इनको अपॉइंट किया गया है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, कहाँ के, स्वीडन की। स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है ईवा मगडालेना एंडरसन। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया गया है। 1 दिसंबर को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। देखिए इसका थीम इस वर्ष क्या था, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। इनइक्वालिटीज, एड्स एंड पेंडेमिक्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड एड्स डे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए। हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट किया गया, नागा हेरिटेज विलेज किसामा, इस विलेज का नाम है, नागालैंड के अंदर। इस बार 22nd एडिशन था इस फेस्टिवल का जिसे सेलिब्रेट किया गया है।
नागालैंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। 2 दिसंबर को आपका मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। देखिए 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसी की मेमोरी में नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे को मनाया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए, हालांकि पुराना क्वेश्चन है, कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, तो उस गैस का नाम भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है लेजेंडरी इंडियन लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में, जिन्होंने हाल ही में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 के अंदर। देखिए अंजू बॉबी जॉर्ज इकलौती ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर लॉन्ग जंप इवेंट में कोई भी मेडल जीता हो। उन्होंने 2003 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आगे चलते हैं। तो देखिए 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। इस दिन को चूज़ किया गया था कमेमोरेट करने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च को, जो कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के दौरान लॉन्च किया गया था। अब देखिए 2021 में इंडो पाक वॉर 1971 को 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए नेवी ने इस बार ये प्लान किया है कि 2021 में इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने एड्रेस किया है 5th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस को, कहाँ पर, अबू धाबी के अंदर। अगर आपसे थीम पूछा जाए इस कॉन्फ्रेंस का, तो थीम रहेगा आपका इंडियन ओशन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। आगे देख लीजिए। तो ये भी एक डिफेंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर है। संध्यक, जो कि पहला ऐसा शिप है 4 शिप्स में से सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के अंदर, उसे इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है GRSC कोलकाता में। GRSC है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। आगे देखिए, मर्सिडीज़ के जो ड्राइवर हैं लुई हैमिल्टन, ब्रिटेन को ही बिलोंग करते हैं। इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री का पहला यानी इनॉग्रल एडिशन जीतकर अपने नाम किया है। लुई हैमिल्टन ब्रिटेन को ही बिलोंग करते हैं। सऊदी अरेबियन ग्रांड प्री का पहला सीज़न इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका अर्जेंटीना ने 12th मेंस FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है। और ये कहाँ पर करवाया गया था, ये आपका करवाया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वेटरन जर्नलिस्ट विनोद दुआ पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये जो जर्नलिस्ट थे विनोद दुआ, इन्हें रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था जर्नलिज्म के लिए। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका था जर्नलिज्म के लिए ही। तो इम्पॉर्टेंट नाम है, आपको ध्यान में रखना है। विनोद दुआ जर्नलिस्ट थे ये। आगे देखिए, भारत की पहली वुमेन साइकेट्रिस्ट, ये भी पद्म भूषण थी, नाम है इनका शारदा मेनन। इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में बात की गई है, जिसे हाल ही में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, जो कि है ओडिशा की कोस्ट के पास, वहाँ से टेस्ट फायर किया गया है। देखिए ब्रह्मोस जो है वो 2 रिवर के नाम से मिलके बना है, भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्को। तो ये जो है एक जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाला, भारत और रशिया का, जिसके अंतर्गत इसे तैयार किया जा रहा है। और हाल ही में इसका DRDO द्वारा टेस्ट फायर किया गया था चांदीपुर ओडिशा के अंदर। आगे चलते हैं। देखिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है एक्सरसाइज का पैनेक्स 21। उसे भारत ने बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ हिस्सा लिया है पुणे के अंदर। देखिए ये कोविड-19 के बैकड्रॉप में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज के तौर पर इस पर स्पेशल फोकस के लिए किया गया है। नाम है एक्सरसाइज का पैनेक्स 21। इसमें हिस्सा लिया है बिम्स्टेक कंट्रीज ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 10 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के उपलक्ष्य में। थीम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट देखिए। तो भारत की जो हरनाज संधू हैं, उन्होंने
मिस यूनिवर्स 2021 की प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स 2021 बनी है हरनाज संधू। नेक्स्ट देखिए, हैदरपुर वेटलैंड जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसे इंडिया का 47वां रामसर साइट घोषित कर दिया गया है 1971 के रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत। नाम याद रखिएगा, हैदरपुर वेटलैंड ये बना है 47वां वेटलैंड इन इंडिया, 47वां रामसर साइट ऑफ इंडिया। आगे देखिए, आगे है आपका भारत के जो आर्किटेक्ट हैं, नाम इनका आपको याद रखना है, बालकृष्ण दोषी। इन्हें ऑनर किया गया है 2022 के रॉयल गोल्ड मेडल के साथ। ये पहले भारतीय आर्किटेक्ट थे जिन्हें प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज से भी नवाजा गया था। ये पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी जीत चुके हैं, पर हाल ही में इन्हें 2022 रॉयल गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा, जिस वजह से ये न्यूज़ में थे। हमारे जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी, वे अपनी पत्नी के साथ और 11 अन्य लोगों के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया है। उस समय वो इंडियन एयरफोर्स के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे। तमिलनाडु में यह दुर्घटना हुई है, जिसमें हमने अपने देश के पहले CDS को खो दिया है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, बिपिन रावत। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका दुबई जो है वो पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो 100% पेपरलेस काम करेगी। इस चीज़ को अचीव करने के लिए इन लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है, दुबई नाउ एप्लीकेशन, जहां पर गवर्नमेंट के सारे काम को डिजिटाइज किया जाएगा। आगे देखिए, इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने टेस्ट किया है इंडिजीनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च SANT को, और ये जो SANT है यह है आपका स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को। इसे कहाँ पर टेस्ट किया गया है? इसे टेस्ट किया गया है पोखरण रेंज, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश के अंदर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि मध्य प्रदेश के अंदर 5 जगह पर ड्रोन स्कूल्स खोले जाएंगे, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका DRDO ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट सिस्टम। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि है आपका उड़ीसा कोस्ट के पास। इससे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? SANT के बारे में। उसे कहाँ पर लॉन्च किया गया था? उसे लॉन्च किया गया था आपका पोखरण रेंज के अंदर। अब यहाँ पर बात हुई है स्मार्ट सिस्टम की, तो इसे DRDO ने लॉन्च किया है उड़ीसा कोस्ट में अब्दुल कलाम आइलैंड से। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है 16 दिसंबर 2021 की। वंस अगेन ये इंडो पाक वार 1971 के रिलेटेड है। 50th विजय दिवस इस बार मनाया जाएगा 16 दिसंबर 2021 को, क्योंकि 1971 के वॉर को 2021 में आपके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड का नाम है नगादग पेलगी खोर्रो, और इसे ये भी कहा जाता है ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। तो नेपाल ने अपने 114वें नेशनल डे के उपलक्ष्य में PM नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से नवाजा है। प्रधानमंत्री पहले फॉरेनर हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे देखते हैं, अवनी लेखरा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में। शूटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है पैरा ओलंपिक्स के अंदर। इन्हें अवार्ड मिला है बेस्ट फीमेल डेब्यूट का 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स के अंदर। ये पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल जीते हैं सिंगल एडिशन ऑफ पैरालंपिक्स गेम्स के अंदर। इस बार भारत का जो परफॉर्मेंस है वो पैरालंपिक गेम्स में भी अच्छा रहा है। भारत ने टोटल 19 मेडल अपने नाम किए हैं 2021 के पैरालंपिक गेम्स के अंदर। आगे चलते हैं, DRDO ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपना न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम या फिर अग्नि P मिसाइल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा कोस्ट से। इस मिसाइल की रेंज कितनी है अग्नि प्राइम की? तो इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर तक। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल जो न्यूज़ में रहते हैं उनकी रेंज आपको यहाँ पर दी गई है।
इस स्लाइड का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सारी रेंजेस इंपॉर्टेंट है, सारी मिसाइल्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये चीज़ भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले ये डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी ने अपना फर्स्ट इंडिजीनियस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्राप्त कर लिया है और उसका नाम था विशाखापट्टनम। यहाँ पर बात हो रही है सेकंड स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की, नाम है इसका मॉर्मुगाव। इसे भेजा गया है अपने मेडन सी ट्रायल्स के लिए। देखिए वहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 ऐसे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारत को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहला आपका वाइजैग, दूसरा है आपका मॉर्मुगाव, तीसरा है आपका इम्फॉल, ये चारों नाम भारतीय सिटीज़ के ऊपर हैं, और चौथा है आपका सूरत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज GT नानावती का हाल ही में निधन हो गया है। इनका पूरा नाम था जस्टिस गिरीश ठाकुरलाल नानावती। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिनमें इनका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट बनती है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। GT नानावती क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। नेक्स्ट देखिए, CCI ने अप्रूव कर दिया है 100% स्टेक एयर इंडिया का, जिसे अब ले लिया है टाटा सन्स ने। तो डिसइन्वेस्टमेंट के तहत जो एयर इंडिया है उसे दे दिया गया है अब टाटा सन्स को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिव्या हेगड़े, जिन्होंने जीता है यूनाइटेड नेशन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021। ये बेसिकली क्लाइमेट एक्शन एंटरप्रेन्योर हैं, उडुपी से, कर्नाटका से। इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021। आगे देखते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है आइस हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हरजिंदर सिंह को, जो कि 2022 विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग में हो रहे हैं वहाँ पर भारत के शेफ डे मिशन रहेंगे। इनका नाम है हरजिंदर सिंह। 2022 विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में रहेंगे भारत के शेफ डे मिशन। आगे देखते हैं। DRDO ने हाल ही में एक और टेस्ट फायर किया है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का, जिसका नाम है प्रलय। सेम जगह से APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से ऑफ द ओडिशा कोस्ट। इसकी रेंज भी यहाँ पर आपको बताई गई है, 150 से लेके 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, इसीलिए इसको शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहा गया है। आगे देखते हैं। तो 23 दिसंबर को आपका कौन सा डे मनाया जाता है? 23 दिसंबर को आपका नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस मनाया जाता है। देखिए इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, उनकी जन्मतिथि होती है। उसी उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे के रूप में। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है इन हाउस मैसेजिंग ऐप, जिसका नाम है असिग्मा। असिग्मा की फुल फॉर्म को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म है असिग्मा और फुल फॉर्म है इसकी आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। अनहद सिंह जो हैं वो आपके पहली इंडियन लड़की बनी है जिन्होंने जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीत लिया है। अंडर 15 कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अनहद सिंह इनका नाम है, पहली ऐसी लड़की बनी है जिन्होंने जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को जीता है। तो ये भी आपका डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है। इंडियन नेवी में हाल ही में इंडियन नेवल शिप खुखरी को 32 साल सर्विस में रहने के बाद डीकमीशन कर दिया गया है। इस शिप को कमीशन किया गया था 1989 में और इसे बनाया गया था मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। अब इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। INS खुखरी इसका नाम था, इंडियन नेवल शिप खुखरी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मिंदम मंजपाई स्कीम। देखिए ये जो स्कीम है इसमें कपड़े के बैग्स को प्रमोट किया जाएगा और प्लास्टिक बैग्स के यूज़ को डिस्करेज किया जाएगा। तमिल में येलो क्लॉथ बैग को मंजपाई कहा जाता है,
इसीलिए स्कीम का नाम रखा गया है मिंदम मंजपाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की आपको रैंकिंग्स बताई गई हैं। कॉम्पोजिट रैंकिंग में टॉप किया है गुजरात ने, यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग में टॉप किया है दिल्ली ने, और अदर स्टेट्स ग्रुप बी कैटेगरी में टॉप किया है राजस्थान ने, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की कैटेगरी में मिजोरम ने आपका टॉप किया है। तो आपको इन चारों स्टेट्स के नाम ध्यान में रखने हैं, गुजरात, यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, ग्रुप बी में राजस्थान, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में मिजोरम। आगे देखिए, तो यहाँ पर नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है ये। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आगे देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि इंडिया का डोमेस्टिक 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है, इसे हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है तमिलनाडु को हराकर। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार इस टाइटल को जीता है। ट्रॉफी का नाम है विजय हजारे ट्रॉफी, टूर्नामेंट होता है ये 50 ओवर्स का, और हिमाचल प्रदेश ने इसे पहली बार जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए, तो नीति आयोग ने हाल ही में 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 के अपने आउटकम्स को शेयर किया है। इनमें लार्जर स्टेट्स के अंदर केरला ने टॉप किया है, और यूपी जो है वो बॉटम में रहा है, यानी कि उसका रैंक रहा है 19th। इसके अलावा स्मॉलर स्टेट्स में टॉप किया है आपका मिजोरम ने, और यूनियन टेरिटरीज के अंदर टॉप किया है दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव ने। लार्जर स्टेट्स में केरला और स्मॉलर स्टेट्स में मिजोरम, यूटी में दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। आगे चलिए, विरल सुधीर भाई देसाई जो हैं, ये सूरत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। इन्हें नवाजा गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 के साथ। इनका नाम ध्यान में रखना है, विरल सुधीर भाई देसाई। आगे चलिए, तो भी साइंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर है। रशिया ने एक वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर को लॉन्च किया है जिसका नाम है सिबिर। ये भारत को भी हेल्प करेगा आर्कटिक रीजन में, जो भारत के प्लान्स हैं जहाँ पे भारत को आइस की वजह से प्रॉब्लम आती थी, वहाँ पे इसका यूज़ भारत के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। रशिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, आइस ब्रेकर है ये, न्यूक्लियर पावर्ड, नाम है इसका सिबिर। आगे देखते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट दूसरी ऐसी स्टेट बनी है जिसने शक्ति क्रिमिनल लॉज एक्ट को पास कर दिया है। पहली स्टेट अगर पूछी जाए तो वो थी आंध्र प्रदेश। शक्ति क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत ये आता है, यदि कोई भी अपराधी जघन्य अपराध करता है, रेप या फिर गैंगरेप जैसा, तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी डायरेक्टली। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, दानिश सिद्दीकी। ये एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे जो अफ़गानिस्तान में एक असाइनमेंट में थे, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई है। इन्हें अब रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के द्वारा नवाजा गया है। अवार्ड का नाम है रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म, और जो फोटो जर्नलिस्ट थे उनका नाम था दानिश सिद्दीकी। इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, जहाँ पर ये एक असाइनमेंट पर काम कर रहे थे। आगे देखते हैं, तो वीएस पठानिया जो हैं वो नए डीजी बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। यहाँ पर बाकी सारी फोर्सेस के चीफ्स और डीजीज की भी लिस्ट है, इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है अंडर 19 एशिया कप 2021 का टाइटल जो है वो दुबई में भारत ने श्रीलंका को हरा के जीत लिया है। हालांकि इसके बाद भारत ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है अंडर 19 दोबारा, उसे भी हम आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट अगर एशिया कप अंडर 19 पूछा जाए तो उसे भी भारत ने ही जीता था। आगे देखिए, तो इस बार जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसे भारत चेयर करेगा 10 साल के बाद। काउंटर टेररिज्म कमेटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, इसको कौन चेयर करेगा? जनवरी 2022 में भारत चेयर करेगा। अगर आपसे पूछा जाए यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है न्यूयॉर्क के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स में। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मीरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी, स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आगे चलिए, तो लद्दाख में जो है ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया गया है जिसे कि कहा जाता है लोसर फेस्टिवल।
यहाँ और जो पॉपुलर फेस्टिवल्स हैं लद्दाख के उनके नाम भी दिए गए हैं, इनको भी आप एक बार देख सकते हैं। हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, फ्यांग सेदुप फेस्टिवल और दोसमोशे फेस्टिवल। आगे चलिए। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री इंडियन स्टेट बन गया है। इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम को और हिमाचल की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना स्कीम को। आगे देखिए, तो यहाँ पर ये बताया गया है एंटीगुआ एंड बारबुडा ये बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102nd मेंबर। हमने वीडियो में ऑलरेडी पीछे डिस्कस किया था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो बना था 101st मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और इसे लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 में। अगर आईएसए का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो वो है गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। एक इसका सेकंड पार्ट भी मैं शाम को डाल दूंगा, उसमें हम बचे हुए करंट अफेयर्स को भी कवर कर लेंगे। अगर आप इतना भी कवर कर जाते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 60 to 90% जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और शाम वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।